मोहतरम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक निहायत दिलचस्प और रूहानी सफर पर आपको लेकर जाएंगे, जहां हम जानेंगे रोए जमीन पर इबादत के लिए सबसे पहला और पाक घर यानी खाना काबा कब और किस तरह तामीर हुआ। सबसे पहले किसने उसकी बुनियाद रखी और पहला तवाफ किसने किया। कौन कौन से अजीम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम इस मुकद्दस मकान की तामीर में शामिल हुए। आज तक खाना काबा कितनी मर्तबा तामीर हुआ। मौजूदा तामीर किस अजीम शख्सियत के दौर में मुकम्मल हुई। सबसे पहले इस पर पर्दा किस बादशाह ने चढ़ाया और खाना काबा के पर्दों को आग किसने लगाई। सोने का पहला दरवाज़ा किसने नस्ब करवाया। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप हर तारीखी और मुस्तनद हकीकत से मुस्तफ़ीद हो सकें और खाना काबा की अज़मत, शान और शानदार तारीख को पूरी तरह समझ सकें। यकीनन ये मालूमात आपके लिए बहुत दिलचस्प और रूहानी फ़वाइद का बायस होंगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहले खाना काबा की तामीर की सआदत फ़रिश्तों को नसीब हुई। एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कब से शुरू हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने का हुक्म दिया तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि क्या आप ऐसी मखलूक को खलीफा बनाएंगे जो ज़मीन में फ़साद फैला सकती है और खून बहा सकती है, जबकि हम तो हमेशा आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इस पर फरिश्तों को शदीद शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हालत जारी में अर्श इलाही का 3 मरतबा तवाफ़ किया। अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाते हुए अर्श के नीचे बैतुल मामूर कायम किया और हुक्म दिया कि तुम इसका रोज़ाना तवाफ़ किया करो, जिसमें 70,000 फरिश्ते शामिल होते हैं और जो एक बार तवाफ़ कर लेता है उसे दोबारा की बारी नहीं मिलती। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर जाएं और बैतुल्लाह की मानिंद और उसी पैमाने के मुताबिक मेरा घर तामीर करें। यूं सबसे पहले बैतुल्लाह की बुनियादें फरिश्तों ने रखी और तामीर भी की। बाद अज़ां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं बुनियादों पर खाना काबा की तामीर फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा तो उनका कद इतना तवील था कि सर आसमान से लग रहा था और पांव ज़मीन पर थे और वो फरिश्तों की इबादत की आवाज़ें सुनते थे। खौफ खुदा के सबब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लरज़ते और कांपते रहते। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनका कद कम करके 60 हाथ कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, अब मुझे फरिश्तों की इबादत की आवाज़ें क्यों सुनाई नहीं देती। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम अपने आमाल की वजह से इस नेमत से महरूम हो गए हो। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ज़मीन पर मेरा एक घर तामीर करो, उसके गिर्द तवाफ़ करो और मुझे याद रखो, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुमने फरिश्तों को मेरे अर्श के गिर्द तवाफ करते देखा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं ये काम कैसे अंजाम दूं? न मैं इस जगह से वाकिफ़ हूं और ना ही मेरे पास इतनी क़ुव्वत है। अल्लाह ताला ने फिर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमाया जो उन्हें मग़रिब की समत ले गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस बाग के पास से गुज़रते और जो उन्हें पसंद आता वो फरमाते, यही मुझे रोक दो, मगर फरिश्ता कहता, आपकी मंजिल आगे है। यूं वो सिलसिलावार आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि मक्के मुकर्रमा पहुंच गए। रास्ते में जिन मकामात पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रुके वो बाद में आबादियां बन गईं और जिन मकामात को छोड़ दिया गया वो जंगलात और बयाबान बन गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के लिए 5 मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। कोहे तौरे सीना, तौरे जैतून, कोहे लुबनान, कोहे जूदी और बुनियाद में जबले हिरा का पत्थर शामिल किया। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो वो फरिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मैदान अरफात की तरफ ले गया और उन्हें हज के तमाम मकामात दिखाए जहां आज भी लोग मनासिके हज अदा करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। इसके बाद उन्हें वापस मक्के मुकर्रमा लाया गया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 1 हफ्ता तक बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और उसके बाद सरजमीन हिंद की तरफ रवाना हो गए।
जहां बोझ नामी